गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम करेंगे अनसीन पैसेज। तो पैसेज करते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वीडियो शुरू करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। रहीम का जन्म लाहौर अब पाकिस्तान में 1556 ईस्वी में हुआ। रहीम जी का जन्म लाहौर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 1556 ईस्वी में हुआ था। और पहले पाकिस्तान और भारत एक ही देश हुआ करते थे। 1947 में पाकिस्तान अलग बना था और भारत अलग था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। यानी कि रहीम जी को कई भाषाओं का ज्ञान था और वो भाषाएं थी अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है, यानी कि दिखाई देती है, पड़ती है। उनके ऊपर संस्कृत के जो कवि हुए हैं उनका असर था। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। यानी कि पहले राजा महाराजा होते थे, उनके दरबारी कवि होते थे, कविता पाठ होता था उनके दरबार में। तो जो उस समय के राजा थे अकबर, उनके दरबार में बहुत से हिंदी कवि थे और उनमें रहीम जी का भी प्रमुख स्थान था। वो भी अच्छे कवि थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के पास 9 रत्न थे, यानी कि 9 मुख्य व्यक्ति थे। उनमें से एक यहाँ पे रहीम भी थे। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। रहीम के दोहे बहुत ही सरल से होते थे, कठिन शब्द वो यूज नहीं करते थे, तो आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय थे और वो आसानी से याद किए जा सकते थे। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं। वो जो नीति किस तरह का हमें व्यवहार करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें जो उन्होंने बताई हैं, उस तरह के जो दोहे हैं वो ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। कि डेली यूज के जो काम हैं, जो बात हम यूज करते हैं, वो उन्हीं के उदाहरण लिए और फिर अपने दोहों में उनको बताया। कहते हैं ना, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीम जी ने कहा कि पानी जरूरी है। किस लिए जरूरी है पानी? पानी हर चीज़ में, हमें घर में भाई आटा लगाते हैं, नहाते हैं, सफाई करते, सब चीज़ में है। और यहाँ पे पानी के 2 अर्थ बता दिए। एक पानी जो पानी हम पीते हैं वो, और दूसरा पानी इन्होंने यहाँ पे अपने मान सम्मान को, इज्जत को कहा है। या फिर रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। ये हम उदाहरण दे दिया कि जैसे हम धागा तोड़ लेते हैं और फिर उसमें जोड़ते हैं तो गांठ पड़ जाती है, इसी तरह से प्रेम में भी गांठ पड़ जाती है अगर कोई बाधा आ जाती है। तो उदाहरण लिया अपने डेली जीवन का कि धागा सभी यूज करते हैं और सबको पता है कि धागा टूट गया, रस्सी टूट गई तो उसको बांधेंगे तो उसमें गांठ पड़ेगी। ये उदाहरण लेके और उसने समझा दिया कि भाई प्रेम का भी ऐसा ही धागा होता है, उसको भी तोड़ना नहीं चाहिए। रहीम को अवधी और ब्रज 2 भाषाओं का समान अधिकार था। यानी कि रहीम जी अवधी में भी अच्छे ज्ञाता थे, अवधी भाषा के भी और ब्रज के भी, 2 भाषाओं के। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं। अब आगे रहीम ने मुख्य जो रचनाएं की हैं उनके नाम हैं: रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचादही, रहीम रत्नावली, बैरवई, भाषिक, भेद वर्णन। ये कुछ ग्रंथ जो उन्होंने लिखे हैं उनके नाम थे। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। यानी कि रहीम ग्रंथावली नाम से एक इकट्ठा एक वो बनाया हुआ है और उसमें ये सारी ही जो भी रचनाएं हैं वो समाहित है, उसके अंदर ही हैं। तो अब हमने देखा कि इसमें रहीम जी के बारे में बताया है कि उनका बचपन का नाम क्या था, वो कैसे थे, इस तरह के कवि थे, कौन कौन भाषाओं के ज्ञाता थे और उन्होंने क्या क्या लिखा, यही सब कुछ इसमें बताया है। तो अब देखेंगे इनके क्वेश्चन आंसर।
रहीम का जन्म कहाँ हुआ था? कराची में, अमृतसर में, लाहौर में या सिंध में? तो पहली ही लाइन में इसका आंसर है और ये है लाहौर में। अगला है अबरुर रहीम खान खाना किस कवि का नाम था? रस खान का या कबीर का, रहीम का या फिर मलिक मोहम्मद जायसी का? तो हमारी पहली लाइन में ही दूसरा सेंटेंस है, इनका पूरा नाम अबरुर रहीम खान खाना था। किनका? रहीम का, क्योंकि हमारा पैराग्राफ रहीम जी के बारे में है। थर्ड ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन रहेगा। आगे है थर्ड क्वेश्चन, रहीम के नवरत्नों में से एक थे, किसके? जहांगीर के नवरत्न, शाहजहां के, हुमायूं के या अकबर के? तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपने इसमें थर्ड लाइन में रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। यहाँ रहेगा अपने पास फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा अकबर। रहीम का किन दो भाषाओं पर समान अधिकार था? अंग्रेजी, उर्दू, ब्रज या अवधी, फारसी एवं अरबी या शोरसेनी और भोजपुरी? तो ब्रज और अवधी पर मजबूत थी, दोनों ही भाषाओं के अच्छे से ज्ञाता थे। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे से दूसरी लाइन, रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। दैनिक का विलोम शब्द साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या फिर ये सभी? ये कह रहे हैं कि विलोम शब्द हो सकता है, तो ऊपर वाले तो सभी हो सकते हैं, एक कोई भी ऐसा नहीं है कि जो दैनिक का विलोम शब्द, या इसलिए ये सभी इसके विलोम शब्द हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।